આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એ ખાસ કરીને સ્ટીલ સ્ટ્રીપ વ્હીકલ્સના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. ઓવરઓલ જે નંબર્સ છે એની પર તો વાત કરીશું, બટ એ સિવાય ઘણા બધા ઇવેન્ટ્સ એવા છે સેક્ટરમાં કેવી રીતે વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે, સાથે જ કંપની માટે આગળ નવા ડેવલપમેન્ટ્સ કયા છે, આ બધા વિશે વાતચીત કરીશું. મારી સાથે કંપनीના एमडी धीरज गर्ग जोड़ाई चुका है. धीरज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून. शुरुआत मैं इसी से करना चाह रही थी क्योंकि आपने हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स क्लॉक इन किए हैं. कौन से फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जहां तक हम लोग जान, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ जी, बहुत मैं सुन रहा हूँ आपकी बात. बिल्कुल. अच्छा, सबसे पहले बिल्कुल, सबसे पहले जो ओवरऑल मंथली सेल्स क्लॉक इन हुए हैं फरवरी के लिए स्पेशली, वो रिकॉर्ड हाइस के ऊपर है. कौन से फैक्टर्स इतने मैसिवली सपोर्ट कर रहे हैं? इसके ऊपर एक आइडिया, उसी से शुरुआत करें प्लीज. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. तो जबकि इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ नहीं है, हमारा ग्रोथ इसलिए ज्यादा आ रहा है कि हमारा सीवी सेगमेंट है, जो हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, उसमें काफी बड़ा बूम आया है. लास्ट जनवरी से आप ले सकते हैं कि, और फरवरी में भी काफी, और मार्च में भी और उससे बड़ा बूम आया है. तो एक ये विशेष कारण रहा है. और उसके अलावा हमारा एल्यूमिनियम व्हील बिजनेस है, जो कार में जाता है, पैसेंजर कार्स में जाता है, 4 व्हीलर्स में जाता है. इसमें अब हम नंबर 1 हो गए इंडिया में. हमने सारा कंपटीशन को पीछे छोड़ दिया है और ये मार्केट भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है. तो उसका हमें बहुत फायदा हुआ है. तो जनवरी, फरवरी, मार्च में ऑटो इंडस्ट्री का पर से काफी बड़ा बूम रहा है, पर हमारा मार्केट शेयर मैक्सिमम है, इसलिए हमें इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है. ओके. और डिमांड के फ्रंट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वर्सेस जो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिख रहा है, एक्सपोर्ट सिनेरियो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? तो इस साल हम 825 करोड़ के करीब एक्सपोर्ट करेंगे. पिछले साल हमने 270 करोड़ के आसपास किया था. तो 3x का हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है. और आगे चलते हुए हमें लगता है कि हम अगले साल 1000 करोड़ के करीब हम अपना एक्सपोर्ट करेंगे, 1000 से 1100 करोड़. ओके. और इसमें खास बात ये रहेगी, इसमें खास बात ये रहेगी कि इसमें एल्यूमिनियम व्हील का एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, जो पिछले साल नहीं था. अग्रीड सर. अच्छा, सबसे बड़ी हाईलाइट जो मुझे एक्चुअली डिस्कस करनी थी, रिसेंटली आपने जो डेट रीपे किया है तकरीबन 35 से 34 करोड़ के अराउंड, ये ट्रैजेक्टरी किस तरीके से वर्कआउट होती दिख रही है आपको नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के दौरान, और कितना प्रीपेमेंट करने के बारे में आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, एक आइडिया इसके ऊपर दे पाए, और पूरा एक डेट स्ट्रक्चर, सर्विस डाउन तो आप कर रहे हैं, लेकिन 2 to 3 years डाउन द लाइन कितने तक पहुंचने की उम्मीद देख रहे हैं? देखिए, जो अभी हमारे प्लान्स हैं उस हिसाब से तो हम सारा लॉन्ग टर्म डेट अगले साल तक पे कर सकते हैं. बट अगले साल हमने कुछ कैपेक्स की प्लानिंग करी हुई है, तो उसको जैसे जैसे स्वरूप मिलेगा तो उसमें मालूम पड़ेगा कि कितना हम डेट पे कर सकते हैं. बट हमारा जो अभी का मानना है कि हम अगले साल 170 करोड़ डेट प्री पे करेंगे. इस साल हम 100 करोड़ करेंगे. तो काफी हद तक हमारा डेट जो है नीचे आ जाएगा. डेट टू इबिटा रेशियो भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा. सो हम उस तरफ चल रहे हैं. और 2-3 साल मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आगे हमारे जो प्लान्स एक्सपेंशन की अभी वो कैसे फ्रक्टिफाई करती हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा. ओके. अग्रीड सर. अच्छा, केपेक्स के बारे में आपने जिक्र किया, उसके ऊपर एक आइडिया किस तरीके से FY22, क्योंकि हम लोग एंड कर रहे हैं, Q4 के लिए वर्कआउट हो रहा है, और साथ ही FY23 के लिए क्या प्लान्स आप लेकर चल रहे हैं, यूटिलाइजेशन लेवल्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं, क्या यहाँ पे कुछ और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है? अगेन अच्छा आप क्वेश्चन पूछा आपने. तो अगले साल हमारा जो प्लान है, कैपेक्स का तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने काफी हद तक जो पीछे कैपेक्स किया था उसका अब रिजल्ट हमने दिखाई दे रहे हैं. बट हम और किसी प्रोडक्ट में जाने के लिए अभी प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि कास्टिंग इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखता है. और इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जाने की सोच रहे हैं. तो ये चीजें अभी डिस्कशन बोर्ड पे ही हैं. बट जैसे जैसे ये चलता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करेंगे वो व्हील के साथ ही जुड़ के करेंगे, मीनिंग कि मोटर्स जो हैं ईवीज की, उनको बनाएंगे हम. तो उस पे हम अपना काम कर रहे हैं अभी इस वक्त. तो अभी फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, बट अगले साल होगा केपेक्स. एटलीस्ट मुझे 100 करोड़ का केपेक्स तो नजर आ रहा है जो हम कर सकते हैं. ओके. अग्रीड सर. एक और चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है, ट्रैक्टर्स के लिए किस तरीके से पिकअप आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, और जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ, आपका जो डोमेस्टिक बिजनेस है तकरीबन 44% ट्रैक्टर सेगमेंट में से आता है. जितनी कंपनी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये एक चैलेंज रहा है यहाँ से पिकअप आने के लिए.
इसको कम्बैट करने के लिए और कोई स्ट्रैटेजीज आप अपनाने के बारे में स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं अगर? जो हमारा ट्रैक्टर बिजनेस है वो इट इज नॉट हमारा 44% टर्नओवर का हिस्सा नहीं है ट्रैक्टर। ये जो जहां तक मुझे याद हो या ख्याल है ये 15% के आसपास का इसका रेशियो रहता है। बट इस साल भी ट्रैक्टर की जो मैं सेल्स देख रहा हूँ फॉर द ईयर एंड ऑफ मार्च पिछले साल से भी ज्यादा होंगी, माइनर ज्यादा होंगी, पर पिछले साल बहुत बड़ा बूम आया था। तो अब आगे चल के जैसे क्रॉप्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो मुझे जो लगता है कि इस साल जो 23 FY23 है उसमें ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 10 से 15% का ग्रोथ रहेगा एंड वो काफ़ी हाई बेस से ग्रोथ रहेगा। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री अच्छा ही करने वाली है। ओके। और बाकी सारे चैलेंजेस जो हम लोग इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर ले, प्राइसिंग के रिलेटेड बात कर ले, वो कैसे यहाँ से कम्बैट होते हुए, नॉर्मलाइज होते हुए रादर देख रहे हैं हम? आई थिंक जैसे अभी सेमीकंडक्टर जो मेरी बातचीत हुई है ओईएम्स के साथ और या जो मैंने कुछ पढ़ा है उसमें तो ये जाहिर हो रहा है कि जो रशिया में कार प्रोडक्शन बंद हुई है उसके सारे सेमीकंडक्टर्स एशिया या यूरोप में जाएंगे, तो वो तो एक प्लस पॉइंट है। बट उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए यूज होता है वो यूक्रेन में बनता है काफी हद तक, तो उसकी शॉर्टेज को लेके अभी डाउट है। बट अगले 3 महीने तक सबके पास पाइपलाइन में सारा सामान है। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज 3 महीने तक तो नहीं आएगी। तो उसकी अगर वॉर खत्म होती है तो उससे पहले ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी बढ़ने ही वाली है, अगर वॉर खत्म होती है तो बढ़ने ही वाली है। ओके, अग्रीड सर। तो फिर ये साल एंड कैसे करेंगे हम लोग? मुझे जहां तक पता है, मैं आपके कुछ स्टेटमेंट्स भी पढ़ रही थी, FY22 क्लोजर रेवेन्यू के लिए तकरीबन 3500 से 3600 करोड़ का आपका टारगेट है। एज ऑफ नाउ क्या अपडेट्स हैं? और यहाँ पे कुछ रिवाइज कर रहे हैं आप, गिवन द कंडीशन की डिमांड इतने अच्छे पैरामीटर्स के ऊपर बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसे फ्रेम करना चाहिए कि इंडस्ट्री के एवरेज से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस हम लोग आपके नंबर्स में तो एटलीस्ट देख रहे हैं अभी। राइट। नहीं तो इस साल हम 3600 करोड़ के आसपास करेंगे हम टर्नओवर, और जो हमने मार्केट को गाइड किया था EBITDA के बारे में वो भी अचीव करेंगे। तो अगले साल का देखना कि अगले साल हमने क्या अचीव करना है। अगले साल हम काफ़ी बड़ी जंप लगाने की सोच रहे हैं बेस्ड ऑन डोमेस्टिक ग्रोथ। इंडियन मार्केट काफ़ी ग्रो करने वाली है, CV मार्केट और पैसेंजर कार मार्केट, तो उसके चलते हमारी अच्छी ग्रोथ आएगी अगले साल भी। और मार्जिन्स के फ्रंट पर? मार्जिन तो रहेंगे वहीं पे। हमें रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ी हुई है पर हमारा पास थ्रू रहता है, तो हमारे को उसका इशू नहीं है। एब्सोल्यूट अमाउंट में हमारा मार्जिन उतना ही रहता है या बढ़ता है, हायर वॉल्यूम से बढ़ता है क्योंकि कॉस्ट कम आती हैं। बट परसेंटेज टर्म्स में आपको इतना नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है उतनी, और उतना ही हमारी रिकवरी बढ़ जाती है, बट उससे एक्स्ट्रा गेन कुछ नहीं आता। इसलिए थोड़ा परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 13-12% के बीच में, बट एब्सोल्यूट पर व्हील हम ज़्यादा बनाएंगे। ओके, बिकॉज ऑफ वैल्यू दो एडेड चीज प्रोडक्ट। मुझे अग्री, दो चीज़ मुझे एक्चुअली डिस्कस करनी है। हम लोग वाइंड अप करें ये कन्वर्सेशन उससे पहले, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर और कितना यहाँ से आप नेक्स्ट ईयर तक बढ़ते हुए देख रहे हैं, विजिबिलिटी कैसे दिख रही है हर एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो, और साथ ही क्योंकि आपके प्रमोटर प्लेज ऑलमोस्ट 19% के अराउंड है, इसको घटाने के बारे में कुछ प्लान हो रहा है? मेरा प्लान है इसको निग्लिजिबल करने का। तो इस साल मेरा टारगेट 15% का था, मैंने 19 पे हूँ। बट अगले साल मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सब अभी नंबर नहीं मैं देना चाहता, बट काफ़ी निग्लिजिबल हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है और हम करते जा रहे हैं वैसा काम। और आपने और क्या पूछा था? हेलो, आवाज़ आ रही है सर आपको मेरी? इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर डिस्कशन कर रहे थे हम। हाँ, तो मार्केट शेयर का भी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी हमने एल्युमिनियम प्लांट व्हील बनाने शुरू किए 4 साल पहले, पर हमारी एंट्री शुरू हुई 2021 में 2020 में हमारे को स्पीड पकड़ी और आज हम नंबर 1 हो गए हैं। तो मार्केट शेयर तो हमने लिया है फ्रॉम 0 टू द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया। तो ये अचीवमेंट तो हमने करी है और आगे जाके भी जो हमें नजर आ रहा है तो ये मार्केट शेयर थोड़ा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और नए कस्टमर्स भी हम ऐड करेंगे, प्लस हम एक्सपोर्ट मार्केट में भी ग्रो करेंगे। तो एल्यूमिनियम व्हील्स, कमर्शियल व्हीकल व्हील्स, इनमें ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी इस साल। और ट्रैक्टर भी अच्छा करेगा और नॉर्मल पैसेंजर कार बिजनेस भी अच्छा करेगा। तो हर बिजनेस अच्छा करने की उम्मीद है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छा करेगा। तो हम काफ़ी बुलिश है अगले साल को। जैसे ये वॉर खत्म होती है तो रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देगा।